Hello, dear students. Welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 16, which is about playing with numbers. यानी कि लास्ट तक पहुंचे और बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं. तो आप थोड़ा सा खेलो जाए, आप थोड़ा सा नंबर्स के साथ हम खेल ले. बट यहाँ पर बच्चों नंबर्स के साथ खेलते खेलते कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का हमें रखना पड़ेगा ध्यान. उसी के बाद ये खेल हमारे लिए होगा एंजॉयबल. तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन. Imagine one morning you wake up in a strange world, a world without numbers. How would you do day? Okay. How would your day go? यानी कि एक दिन में सुबह उठो और मुझे कोई कहे यहाँ पे तो नंबर्स नहीं. मैं पूछ रही हूँ टाइम क्या हुआ है मम्मी. मम्मी कह रही है वो बज रहे हैं. अच्छा वो बज रहे हैं. मैंने कहा कितनी रोटी रखी है खाने में. इतनी रखी है. अच्छा इतनी रखी है. अब बच्चों यहाँ से हमारी जिंदगी से चले गए नंबर बहुत दूर. तो आपने देखा कितनी रोटी रखी है, कितना टाइम है, कितने बजे ऑफिस जाना है, कितने बजे स्कूल जाना है, कुछ भी पता नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि हर एक चीज से हमारे रिलेटेबल होते हैं नंबर. सुबह अगर आपको ऑफिस जाना है तो ऑफिस की टाइमिंग आप वॉल क्लॉक में देखोगे, उसी की बात तो बाहर लिख लोगे. खाना रखना है तो उसी की काउंटिंग के हिसाब से रखोगे. यानी कि हर एक चीज क्या कर रही है, हर एक चीज आपकी डिफर कर रही है. You will see no calendar to tell you which day of the month it is. You will not be able to call up your friends to say thanks if there are no telephone numbers. And yes, you will get tired of strangers knocking your doors since no house numbers. यानी कोई भी आपका कह रहा है कि हमें तो वहां जाना था. अरे वहां तो कहाँ जाना था. अरे वहां जाना था तो सोच रहा यहाँ खटखटा के देख ले. तो सोच के देखिए कि विदाउट नंबर्स आपकी लाइफ में कितनी ज्यादा बसड़ होने वाली है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चलेगा, कभी कुछ कभी कुछ. तो इस तरीके से होगा. सो कैन यू गेस विच ऑफ दीज आर फंडामेंटल ऑपरेशंस? ऑल दीज फंडामेंटल ऑपरेशंस इन्वॉल्व नंबर्स. Divisibility rules. The divisibility rules help us to find whether the given number is divisible by another number or not without doing division. Let us play with numbers using some fundamental operations and divisibility rules. यानी कि अब हमें क्या बताया जा रहा है कि हम बिना कैलकुलेशन करे हुए ये बता सकते हैं कि जो पर्टिकुलर नंबर है ये किस नंबर से डिवाइड होगा या फिर नहीं. तो कैसे, चलिए देखते हैं. ओके. Divisibility rules. Take some numbers and check them which are divisible by 2, which are divisible by 3, and so on till 7. When a number A divides a number B completely, we see B is divisible by A. In this chapter, we will learn about divisibility of numbers and logic behind them. First, recall about place value and factor. So, place value of digit. Let us take a number 645 and expand it. 645 का आप कैसे expand कर सकते हो? 600 plus 40 plus 5, right? And और अगर आप expand करना चाहें तो 600 multiply by 100 plus 4 multiply by 10 plus 5 multiply by 1. In the given number, the place value of 6 is 600 and the place value of 4 is 40. There are 6 hundreds, 4 tens and 5 ones in 645. Expand form of numbers. We know how to write a number in expanded form. At the same time, we are familiar with how to express a number in expanded form by using पावर्स ऑफ 10. तो ये तो हमने बहुत छोटी क्लासेस में सीख लिया था कि हम नंबर्स को किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं. तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी हो गया. आगे बढ़ते हैं. We can write a number in such expanded form like आप इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी एक्सपेंड कर सकते हो और ये भी हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है एक्सपोनेंट्स एंड पावर में. 3000 plus 400 plus 50 plus 6. तो आप यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 100 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 कर सकते हैं. तो यहाँ पे कितने जीरो हैं? 3. तो 10 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3. कितने जीरो हैं? 2. तो 10 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4. कितने जीरो हैं? 1. सो 10 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6. तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. नाउ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36? तो 1, 2, 3, राइट. इस तरीके से 4, 6, 9, 12, 18, 36. Which is the biggest factor? 36. जो सबसे लास्ट में है वो सबसे biggest. अगर हम बोले V से every factor is less than or equal to the given number, greatest factor of a non-zero number is the number itself. अगर मैं बोलूं 48 का greatest factor क्या है तो 48 खुद ही होगा. मैं बोलूं 96 का greatest factor क्या है तो 96 खुद ही होगा. Next, therefore every number is a factor of itself and 1 is a factor of all numbers. 7 multiplied by 1 is equal to 7. 9 multiplied by 1 is equal to 9. यानी कि हर एक नंबर जो है उसका एक कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है? 1. और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? वो नंबर खुद ही. Now, if a natural number other than 1 has no factors except 1 and itself, what do you say about such numbers? Those numbers are prime numbers. प्राइम नंबर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो नंबर जो 2 के टेबल में मींस किसी के टेबल में नहीं आते.
अब यहाँ पे क्या कहा गया, ऐसा कुछ हो आपके पास जिसके पास एक कॉमन फैक्टर 1 है और वो खुद ही अपने आप का फैक्टर है, बाकी उसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो आपके क्या बन जाएंगे, वो आपके बन जाएंगे प्राइम नंबर्स. सो वी हैव एग्जांपल्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. On interesting sets of numbers 23, 4, 5, 6, 7, 89 are prime and made with consecutive digits. Check whether 191, 911, 199, 919, 991 are primes or not. So factorize 148 into prime factors. कैसे कर सकते हैं आप? 2 multiply by 74. 74 को फर्दर एक्सपेंड 2 मल्टीप्लाई बाय 37. 37 को आप नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी के टेबल में आता ही नहीं. फैक्टर्स हो जाएंगे 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 37. ओके, इसी तरीके से आप इन्हें एक्सपेंड कर सकते हैं. Numbers of factors of 148 is product of exponents of factor plus 1 of prime factor. So 2 plus 1 multiply 1 plus 1 is equal to 3 multiply by 2 is equal to 6. Those are 1, 2, 4, 37, 74, 148. If a number can be written as a product of prime 2a plus 3b plus 5c, number of factors of n is a plus 1, b plus 1 and c plus 1. What are the first 5 multiples of 6? So first 5 multiples of 6 का मतलब कि 6 को आप 5 times तक multiply कर दीजिए. 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 and 6 5 30. Multiply तो करना है तो multiples आप इसलिए बता देंगे. Now divisibility by 10. तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल सीखना है 10 का, तो बस इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर लास्ट में आपका आ रहा है 0 तो वो आपका डिविजिबल हो जाएगा 10 से. And all these numbers are the unit digit is 0. So do you say any number, any multiple of 10 will be have unit digit as 0? Yes, you can say that. So therefore, if the unit digit of a number is 0, then it is divisible by 10. Let us see the logic behind this rule. If we take a 3-digit number where A is in 100 place, B is in tens place, and C is in unit place, can be written as 100A, 10B plus C. And you can take 10 common and 10A plus B plus C. So here you have is a multiple of 10. If C is a multiple of 10, then the given number will be divisible by 10. It is possible only if C is equal to 0. अगर आपका C की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो 10 से डिविजिबल होगा. Now divisibility by 5. Take the multiples of 5. Those are 5, 10, 15, 20, 25. यानी कि अगर आपके लास्ट डिजिट में 0 और 5 आएगा तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा. Now divisibility by 2. So take the multiple of 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. तो आप ये कह सकते हैं कि अगर लास्ट में इन पांचों में से कोई भी नंबर 0, 2, 4, 6, 8 तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1. राइट द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 एंड वेरीफाई बाय लिस्टिंग द फैक्टर. तो आप यहाँ पे इन फैक्टर्स को लिख सकते हैं और फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5. तो ये हो जाएंगे आपके फैक्टर्स. ओके, और इन्हें वेरीफाई और दिए फैक्टर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Now we have exercise 16.1. Using divisibility rules, find which of the following numbers are divisible by 2, 5, 10. Say yes or no in the given table. What do you observe? तो यहाँ पर है 524. क्या ये 2 से डिवाइड होगा? Yes, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है. क्या ये 5 से डिवाइड होगा? No, क्योंकि लास्ट डिजिट ना तो 0 है और ना ही 5 है. 10 तो वहां पे लास्ट में 0 नहीं आ रहा तो वो भी नहीं होगा. नेक्स्ट यू हैव 1200. तो क्या ये 2 से होगा? यस, हो सकता है क्योंकि 0 आ रहा है. क्या ये 5 से होगा? यस, हो सकता है क्योंकि 0 आ रहा है. क्या ये 10 से होगा? ऑब्वियसली क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है. तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. 535 2 से नो, 5 से यस, 10 से नो. तो इस तरीके से बच्चों आप इनके आंसर्स दे सकते हो. आगे बढ़ते हैं. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 2. तो लास्ट डिजिट अगर 4 है तो ये होगा, 8 है तो होगा, 6 है तो होगा, बट 3 हमें वहां पर नहीं दिया गया था तो ये नंबर नहीं होगा. ई पार्ट के लिए आप बताएंगे कि वो होगा या फिर नहीं. Now question number 3. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 5. So यहाँ पर लास्ट में 0 है, ये होगा, यहाँ पर 5 है तो होगा. इसी तरीके से आप बाकी नंबर्स के लिए भी बता सकते हैं. Now question number 4. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 10. तो आपका A क्योंकि लास्ट में 0 है वो डिविजिबल होगा. आपका B क्योंकि लास्ट में 0 है तो डिविजिबल होगा. तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं. Now question number 5. Write the numbers of a factor of the following. तो 18 के लिए आपको फैक्टर्स लिखने हैं.
2 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 के लिए आपके हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरीके से आप इनके फैक्टर्स को मेंशन कर सकते हैं, 2 3 are 6 and 6 3 are 18। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी 5 नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 5 10। जो 2 से भी हो, 5 से भी हो, 10 से भी हो, 5 नंबर्स हमें ऐसे बताने हैं। तो आपको क्या चेक करना है कि जो लास्ट वाली हमारी वैल्यू है वो हमारी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 5 0 तो लास्ट में 0 है, 2 में भी आता है, 5 में भी आता है, 10 में भी आता है, तो ये हो जाएगा 2 4 0 ले लीजिए, 280 ले लीजिए, 350 ले लीजिए। तो ये सारे नंबर्स आपके 2 से डिविजिबल और 5 से डिविजिबल और 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a number 34a is exactly divisible by 2 and leaves a remainder 1 when divided by 5, find a। यानी कि एक ऐसा नंबर जो 340 जो कि 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और 1 रिमाइंडर छोड़ता है जब उसे 5 से डिवाइड करते हैं। तो ऐसा अगर हम ले तो वो 346 हो सकता है, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और 5 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर 34 एंड 6 45 1। तो कौन सा नंबर है, ये हो जाएगा आपका 346। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9। तो consider the number 378, it can be written as 300 plus 70 plus 8, and you can also write it like 100 multiplied by 3 plus 10 multiplied by 7 plus 8। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। सो here we have 3 plus 99 plus 21 is a multiple of 3. Therefore, the given number is divisible by 3 only when 3 plus 7 plus 8, sum of digit, it's a multiple of 3। अगर आप 3, 7 और 8 को प्लस करें और एक ऐसा आंसर मिले जो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। नाउ फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 9, तो सेम रूल आपका यहाँ पे भी है, is a multiple of 9 if the given number is divisible by 9, then 3 plus 7 plus 8, sum of digit is a multiple of 9। लेट अस एक्सप्लेन दिस रूल। आपके पास क्या नंबर है, आपने ये देखना है बस कॉमन लेके कि जो पूरा रूल एंड रेगुलेशन बताया कि 9 11 a plus b plus a plus b plus c, sum of given digits 9 11 a plus b multiple of 3 and 9, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा एक्सपेंड किया हुआ है। नाउ एग्जांपल नंबर 2, 24p leaves remainder 1 if it is divided by 3 and leaves remainder 2 if it is divided by 5, find the value of p। तो आप if 24p is divided by 5 and leaves remainder 2, then p is either 2 or 7, क्योंकि तभी वो remainder 2 का छोड़ेगा। If p is equal to 2, the given number when divided by 3 leaves the remainder 2। If the p is equal to 7, the given number when divided by 3 leaves remainder 1, hence p is equal to 7। Okay, now we have exercise 16.2. If 345A7 is divisible by 3, supply the missing digit in place of A। आपके पास एक ऐसा नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो, सप्लाई द मिसिंग डिजिट, तो आप प्लस कीजिए 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस a प्लस 7, 3 प्लस 4 7, 7 7 14, 14 प्लस 5 19। सो इसे बनाने के लिए आपको 2 चाहिए होगा, क्योंकि अगर आपके पास 2 आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, और 21 आपका 2 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पर आप इसे +2 करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि 21 इज डिविजिबल बाय 3 और कंप्लीटली डिविजिबल का है तो आंसर आ जाएगा 7। नाउ इफ 2791a is divisible by 9, supply the missing digit of in place of a। तो सेम हम यहाँ पे भी यही करेंगे, 2 plus 7 plus 9 plus 1 plus a। So 9 plus 9 18, 18 plus 1 19। So 19 में आप इतना क्या प्लस कर सकते हैं जो ये डिविजिबल हो जाए, तो अगर आप 8 प्लस करेंगे तो 19 plus 8 27, तो ये आपका हो जाएगा डिविजिबल बाय 9, तो ये है आपका 8। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। राइट सम नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 3 5 9 एंड 10 आल्सो। अगर यहाँ पे लेते हैं आप 3 5 8 एंड 0, 0 है तो 5 और 10 से तो हो जाएगा, ठीक है। अब इनका सम करते हैं, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 8 16, तो ये उससे तो नहीं होने वाला। यहाँ पर आप एक नंबर बढ़ा दीजिए, ये यहाँ पे 9 कर दीजिए,
8 प्लस 9, तो ये आपका आ जाएगा 15। अगर हमें चाहिए तो 3 प्लस 8 प्लस और 3 8 11 9 20 आएगा। 21 चाहिए तो 10 ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे 9 प्लस 9 कर लेते हैं। कोई एक ऐसा नंबर ले लीजिए जिसका सम या तो 27 आ जाए या तो फिर 6 वो 18 ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 18 करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए 7 प्लस 7 और 2 से भी करना तो 7 7 आपका आएगा 14। 14 में अगर आप कितना प्लस करें जो 18 आ जाए। 14 में अगर आप 4 प्लस कर देंगे तो 18 आ जाएगा प्लस 0। ये 4 आ गया यहाँ पर, राइट। तो ये आपका ये 0 है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। 7 प्लस 7 आप 14, 14 प्लस 4 18 और 18 होगा तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन बाकी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। बस मिसिंग नंबर आपको आइडेंटिफाई करने हैं, थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस याद कर कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6। Consider a multiple of 6 say 24. Obviously it is divisible by 6. Is 24 divisible by the factor of 6 say 2 and 3? सो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आपको कोई गिवन नंबर 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को कंप्लीट करता है तो वो आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन 2 is its prime factor. If it's divisible by 3 then 3 is its prime factor. So in other words, if a number is divisible by 6 it has to be divisible by 2 and 3. Next we have divisibility by 4 and 8. Take a 4-digit number say 1000 a plus 100 b plus 10 c plus d. So आप यहाँ पर देखिए, in a given number if the number formed by last two digit वो उनका सम आप करें और वो आपका last two digits are 0 then that number is divisible by 4, ठीक है। For example, in a given number if the number formed with its last three digits are divisible by 8 or last three digits are 0 then that number is divisible by 8. 4 के लिए लास्ट टू डिजिट अगर आपके 4 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। नंबर 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट आपके अगर 0 से मतलब 8 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर भी आपका डिविजिबल हो जाएगा। और इसका वाइसे वर्सा कर लें कि अगर दोनों में ही 0 0 आ जाता है आपका 4 और 8 के केस में तो वो दोनों को ही डिवाइड हो जाएगा। सो एग्जाम्पल नंबर 3, चेक वेदर 28765432 इज डिविजिबल बाय 8। तो आप लास्ट डिजिट देखिए 432, क्या ये डिविजिबल होगा? If a number is divisible by 8, then it is divisible by 4 also. Can you say if a number divisible by 4 is it divisible by 8? All multiples of 8 are divisible by 4, but all multiples of 4 may not be divisible by 8. So हम ऐसा नहीं कह सकते. Now divisibility by 7. Take a 3-digit number. So यहाँ पर सेम आपके पास 100a, 10b and c can be written as 100a plus 10b plus c. Now 7, 14a plus b is a multiple of 7, then given number is divisible by 7 only when 2a plus 3b plus c is divisible by 7. So check whether 364 is divisible by 7 or not. So यहाँ पर आपका a क्या है 3, b क्या है 6, c क्या है 4, 2a क्या हो जाएगा 2 multiply by 3 6, 3b क्या हो जाएगा 3 multiply by 3 6 है ना, 3 multiply by 6 18 एंड c 4, तो ये आपका आंसर आएगा 28। तो ये आपका डिविजिबल बाय 7 है तो 364 भी आपका डिविजिबल होगा। यहाँ पर आपको बस एक रूल याद रखना है 2a प्लस 3b प्लस c, ठीक है। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 11, तो यहाँ पर आप इन्हें क्लासिफाई करेंगे ऑड एंड इवन में, ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे और इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेसेस a plus c plus e and the sum of digit in even places b plus d of a number is a multiple of 11 or equal to 0 then the given number is divisible by 11, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास नंबर है 308, 3 प्लस 8 करोगे तो आपका 11 आएगा, ठीक है, सम ऑफ द ऑड प्लेसेस। और अगर आप लेफ्ट से जाओगे तो 1 2 इवन सिर्फ आपका 0 है, सो 11 में से 0 माइनस करोगे तो 11 आएगा जो कि डिविजिबल होगा 11 से, तो इट मींस 308 भी डिविजिबल होगा 11 से। Next we have exercise 16.3, question number 1, check whether the given numbers are divisible by 6 or not. तो आपको बस दो चीजें देखनी है कि या आपका ये नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 से तो हो रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है। 3 से देख लेते हैं, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19 एंड 19 प्लस 2 21 और 21 आपका 3 से डिवाइड होता है,
दैट इज 7। तो आप कह देंगे कि हाँ ये 6 से डिविजिबल है। ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स के साथ भी करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और नॉट। तो लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है, तो यस आप ये कह सकते हैं। लास्ट के 2 डिजिट आपके 0 है, तो यस यू कैन से दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8 और नॉट। तो ये लास्ट के आप डिजिट देखिए 808, क्या ये डिविजिबल है? तो 101 आपका आंसर आ जाएगा। तो यस यू कैन से। 324 आप देखिए कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, फिर अपना आंसर बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11 और नॉट। तो आपको इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। वेट, इस तरीके से सीधे आप मार्किंग कीजिए अपनी। 1 2 3 4 5 6। आप ऑड प्लेसेस वाले नंबर्स को प्लस कीजिए। 7 6 एंड 6, 8 7 and 4. 6 6 12, 12 plus 7 19. 8 plus 7 15, 15 plus 4 19। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 9 0 आएगा, और 0 आ रहा है तो इसका मतलब डिविजिबल है। तो आप कह दोगे ए इज डिविजिबल। आप इसी तरीके से बाकी नंबर्स को भी चेक कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, आल्सो एक्सप्लेन। तो ये रीजन हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो आपके नंबर 4 हैं उनके जो मल्टीपल्स है उनसे डिवाइड हो जाएगा, बट 8 हर 4 मल्टीपल का डिविजिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a 3-digit number 483 is added to another 3-digit number 984 to give 4-digit number 1337 which is divisible by 11. Find A and B. So 4A3 को अगर आप प्लस करते हैं 984 में तो आपको मिल रहा है 7 B 3 1। तो आप यहाँ पर 9 + 4 13 है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड ऑन नहीं हो रहा। 3 + 4 7 है। ए में आपने ऐसा क्या प्लस करा है? ठीक है, तो जो ये डिविजिबल हो गया आपका 1 से। अगर यहाँ पे 1 कर लेते हैं तो 1 3 1 बी आएगा ना, तो 9 आना चाहिए। 9 7 1 2 3 4 3 + 7 10, और यहाँ पे तो यहाँ पे 9 आएगा क्योंकि 10 - 10 0। तो ए आपका क्या है? 1, और बी आपका क्या है? 9। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। Some more divisibility rules. Let us observe a few more rules about the divisibility of numbers. Consider a factor of 24, say 12. Factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6, 12. Let us check whether 24 is divisible by 2, 3, 4, 6. We can say that 24 is divisible by all factors of 12. So consider, so if a number A is divisible by another number B, then it is divisible by each of the factors of that number B. तो अगर कोई एक नंबर से डिवाइड हो गया तो उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे उनसे भी वो पर्टिकुलर नंबर आपका डिवाइड होगा। Now consider the number 80 divisible by 4 and 5. It is also divisible by 4 multiplied 5, which is 20, and 4 and 5 are co-prime to each other, have no common factors for 4 and 5. So if A and B have no common factors other than unity, the number divisible by A and B is also divisible by A and B. तो सिंपल सी बात है, अगर वो एक नंबर से डिविजिबल हुआ तो उसके सारे फैक्टर से भी होगा, अगर वो दो नंबर से डिविजिबल हुआ तो उनका मल्टीप्लीकेशन से भी होगा और उनके फैक्टर से भी होगा। Now if two given numbers are divisible by a number, then their difference is also divisible by that number. So 35 - 2 20 is 15, तो 15 आपका उनके डिफरेंस यानी कि जो 15 है वो 5 से भी डिविजिबल होगा। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 फॉर लार्ज नंबर्स। अब यहाँ पर अगर हमारे पास बड़े नंबर आ गए तो यहाँ पे ए और बी और सी तो फाइंड हम नहीं कर सकते क्योंकि 3 डिजिट में ही हो पाएगा। तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? स्टेप 1, मेक द नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 3 डिजिट ईच फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। इफ द लेफ्ट मोस्ट ग्रुप इज लेस देन 3 डिजिट, टेक इट एज अ ग्रुप। सो यहाँ पर लेफ्ट से हमें स्टार्ट करना है, तो आप इस तरफ से देखेंगे तो ये लेफ्ट होगा 3 3 3 और एक आपका सिंगल रहेगा, तो ए बी सी डी आपके पास आ गया। Now add the groups in alternate cases A plus C and B plus D. तो A plus B किया आपके पास ये आया और C plus D किया तो आपके पास ये नंबर आए। इन दोनों का आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर आपके पास एक 3 डिजिट नंबर आ जाएगा और उसके बाद वही आप मेथड लगाएंगे A plus 2A plus 3B plus C का और आपके पास आपका आंसर
आ जाएगा. By using the divisibility rules, we can guess the missing digit in the given number. Suppose a number of this is divisible by 3, we can guess the value of the sum of digit. Plus कर आप इसे identify कर सकते हैं. Now we have exercise 16.4. Check whether the 25110 25,110 is divisible by 45. Yes. कैसे पता करा? क्योंकि जो 45 है वो क्या है? वो आपका फैक्टर है, या फिर आप मल्टीपल कर दीजिए. यहाँ पर आपका आंसर 9 आएगा अगर आप इसे 5 से डिवाइड करते हैं. अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये गिवन नंबर 45 से भी डिवाइड होगा. नाउ चेक वेदर ऑफ 61,479 इज डिविजिबल बाय 81. तो ये होगा. क्यों होगा? क्योंकि जब आप इनका सम करेंगे तो ये 9 से डिविजिबल होगा और 81 इज अ मल्टीपल ऑफ 9. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. चेक वेदर 864 इज डिविजिबल बाय 36. Yes, for sure. Verify whether 864 is divisible by all the factors of 36. आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वो 36 के जितने फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 से भी होने के चांसेस हैं, 26, 24, 20, तो ये हो जाएगा. Check whether 756 is divisible by 42. Verify whether 756 is also divisible by all the factors of 42. तो yes, you can see. तो बच्चों इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है. Now check whether 445. Now question number 7, check whether 456 and 618 are divisible by 6. इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 and 3. तो ये 2 से तो दोनों हो रहे हैं. 4 + 5 9, 9 + 6 15 हो जाएगा. 7 + 8 15 हो जाएगा. तो ये आपका 6 से हो रहा है. ऑल्सो चेक whether 6 divides the sum of 456 and 618. आप इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर बताएंगे क्या उनका सम भी 6 से डिवाइड होगा, हाँ या ना. तो ये वाला पार्ट आपको खुद करना है. Now check whether 876 and 345 are divisible by 3. Also check whether 3 divide. जो सेम ही क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो. Now we have puzzles based on divisibility rules. तो हमारे पास कुछ puzzles आएंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना है. तो puzzle तो ऐसे ही कि डायरेक्ट हम सॉल्व करने चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करनी होगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर. फाइंड ए इन द एडिशन, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसे आप इसमें प्लस करेंगे तो आपका 7 आ जाए तो 3 होगा, और अगर आप 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा. तो ये तो हो गया सॉल्व. तो इस तरीके की आपकी पजल्स होंगी. चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं. नाउ वी हैव एक्सरसाइज 16.5. फाइंड द मिसिंग डिजिट इन द फॉलोइंग डिजिट. तो आप 7 में ऐसा क्या प्लस करेंगे यहाँ पर जो आपका आंसर 7 ही आएगा. यहाँ पर आपने 11 + 7 किया हुआ, तो यहाँ पे कुछ और आना चाहिए, तभी आपका आंसर. 8 + 7 कितना होता है? 8 + 7 7 7 14 15. अगर आप 8 9 कर देंगे यहाँ पर तो 9 + 1 9 + 1 10 10 + 7 17 1 यहाँ पे जाएगा. 1 + 7 8 8 + 1, तो आपका 197 आंसर आ जाएगा. इसी तरीके से बच्चों आपको बाकी के पार्ट्स भी करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग. यानी कि आपने 7a में से 16 को माइनस किया तो आपको a9 मिल गया. तो यहाँ पे 9 कैसे आ सकता है? जब आपके पास 5 हो, क्योंकि 15 में से अगर 6 जाएंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा. ठीक है, और जब आपके पास यहाँ पे 5 आ जाएगा तो बनेगा 6, और 6 में से 1 जाएगा तो भी आपके पास 5 आ जाएगा. तो ए की वैल्यू क्या है? 5 है. तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो. सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द नंबर, ओके, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द लेटर्स गिवन बिलो. यानी कोई ऐसा नंबर जिसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ई आए. तो ऐसे दो ही नंबर्स होते हैं हमारे पास, या तो 5 या तो फिर 0, क्योंकि अगर मैं 5 3 15 करूंगी तो 5 से करा आया क्या? 15. ठीक है, या फिर 0, 3 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई करा और आया मेरा आंसर 0. तो 0 ट्राई करते हैं पहले. 3 × 0 तो आपका आंसर 0 ही आएगा. 3 × यहाँ पर कर लेते हैं 5, तो 3 5 सा 15, तो 1 5. तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दो नंबर हम ऐसे चाहिए थे, 0 और 5 से ही ये पॉसिबल हो सकता था. तो ऐसे ही आप पार्ट बी को भी सॉल्व करोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रिप्लेस द लेटर्स विद एप्रोप्रिएट डिजिट. ओके, तो एक ऐसा नंबर है 7 3k / 8 इज इक्वल टू 9l. तो यानी कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा कि लास्ट के जो डिजिट होने चाहिए 3 डिजिट वो उससे सॉल्व होने चाहिए. यहाँ पर मैं सबसे पहले 732 लेके देखती हूँ. 732 क्या ये डिवाइड हो पाएगा 8 से? तो यहाँ पर 72 and 1 2, तो ये नहीं हो पाएगा. दूसरा करते हैं, यहाँ पर 736 लेते हैं. ये हो जाएगा बच्चों, सॉरी यहाँ 9 आएगा. 92 आपका आंसर आ जाएगा. तो एल की वैल्यू होगी 2 और के की वैल्यू होगी आपकी
6। ठीक है, इसी तरीके से आप पार्ट बी भी कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए बी बी मल्टीप्लाई बाय ट्रिपल लाइन इज इक्वल टू ए बी सी 1 2 3 वेयर ए बी सी आर डिजिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो जो मैंने आपको 1000 ए प्लस 100 बी वाला फॉर्मूला बताया था, वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है। नाउ फाइंडिंग ऑफ डिविजिबिलिटी बाय टेकिंग रिमाइंडर्स ऑफ place value. In this method, we take remainder by dividing the place values with given numbers. If we divide the place values of a number by 7, we get the remainder as. तो अगर आप 1000 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 6। 100 को करते हैं तो मिलेगा 2, 7 को करते हैं तो मिलेगा 3 और 1 को करेंगे तो मिलेगा 1। सो प्लेस वैल्यू रिमाइंडर्स बाय डिविजन डिवाइड बाय 7, तो 10 रेज़ टू द पावर 8 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3, 10 रेज़ टू द पावर 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2, 6, 1, 5 माइनस 2। इस तरीके से आपके पास है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसे गो थ्रू कर सकते हैं एक और बार, और आप चाहें तो इसे कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सपोज टू चेक वेदर 5,62,499 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो डिजिट आपके पास है 5,62,496। आपको देखना है कि 7 से डिविजिबल होंगे या नहीं। सो 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5, तो रिमाइंडर आप 7 करेंगे तो यहाँ पे 5 है। 5 के लिए हमने क्या देखा था -2, तो 5 एंड -2 आपका आंसर आ गया। 6 के लिए हमने क्या देखा था 1, बट यहाँ पे चेंज है 4, ओके सॉरी 4 के लिए हमने क्या देखा था 3, तो -3 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से वही आपके पास आ रहे हैं जो आपने यहाँ पे देखे हैं। नाउ सम मोर पजल्स ऑन डिविजिबिलिटी रूल्स। एग्जांपल नंबर 7, इज एवरी इवन नंबर ऑफ पैलिंड्रोम इज डिविजिबल बाय 11। क्या हम कह सकते हैं कि हर एक इवन नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा? तो आपको ऑड एंड इवन प्लेसेस कर उसका सम पहले माइनस डिफरेंस पहले देखना पड़ेगा। या डिफरेंस इज 0, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 11, वी कैन से दैट। ओके, now we have example number 12 is 2 raised to the power 3 plus 3 raised to the power 3 is divisible by 2 plus 3 or not। तो 2 raised to the power 3 का मतलब क्या, यानी कि 8, और 3 raised to the power 3 का मतलब है यानी कि 27। आप उन दोनों को प्लस करेंगे, that is your 35, and 35 is divisible by 5 because 2 plus 3 is equal to 5। Now finding sum of consecutive numbers, we can find the sum of consecutive numbers from 1 to 100 without adding. How is it possible? So here we have 1 2 3 and this, so this can be written as 100 multiply 100 divided by 2. What is the sum of first 48 natural numbers? What do you observe? What is the sum of first n natural numbers? ये आपका फॉर्मूला, it is n plus 1 divided by 2। so आप इसे वेरीफाई कीजिए। आपके पास है फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 50 to 85। हमें ऐसे नंबर्स का सम चाहिए जो 50 to 85 के बिटवीन में 5 से डिविजिबल हो जाए। so sum of integers which are divisible by 5 from 50 to 85, sum of integers which are divisible by 5 from 1 to 85 minus sum of integers which are divisible by 5 from 1 to 49। तो ये आपका आंसर आएगा 17 and 18। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 2, 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 17 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर 5 एंड 9 कॉमन है तो आप इसे बाहर ले लेंगे। 17 माइनस 5 आपका 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 45, इट्स योर 540। ओके, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 16.6 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 1 to 100। तो आपको अब क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसे नंबर्स जो 5 से डिविजिबल हो फ्रॉम 1 to 100। तो आप 5 से स्टार्ट कीजिए अपनी काउंटिंग। तो 5 to 10 नंबर्स तो आपके 50 हो गए और आपको 100 तक जाना तो 10 नंबर्स और होंगे, तो टोटल आपका आएगा 20। और 20 आने के बाद अब आप इजीली इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो 20 plus 1 and divided by 2, so 1 10 multiplied by 20 is 200 plus 1, आपका आंसर आ जाएगा 201। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 16.6 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 1 to 100। तो बच्चों इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास नंबर्स कितने हैं। पहले सबसे पहले तो 1 to 100 में जो कि 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर एपी में एक फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय d टू फाइंड आउट द सम। ओके, तो यहाँ पे a जो हमारा होगा वो क्या है, वो 5 है। पहला नंबर जो ये a होता है आपका फर्स्ट नंबर। अगर आप डिविजिबिलिटी का देखेंगे
तो वो नंबर आप डिफरेंस देखिए, 5 5 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद आएगा 15, तो डिफरेंस कितना है 5। एन आपको पता ही नहीं है कि वो नंबर्स हैं कितने, तो आप इसे यहाँ पर, और आपका जो टोटल आपको नंबर लास्ट क्या नंबर है आपका, वो है 100, तो आप इस फॉर्मूले में से पुट कर देंगे। उसके बाद 100 में से 5 के तो आपका आंसर आएगा 95। 95 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू n-1। अब यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1 एंड 9, ये माइनस हो रहा है इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और n की वैल्यू आपकी आएगी 20। अब यहाँ पर जब आपको बोला गया है कि सम बताना है तो ये क्या होगा n/2, ठीक है, n/2 आप करेंगे, और यहाँ पर a प्लस, सो n/2a प्लस l आप यहाँ पर कर देंगे। n की वैल्यू क्या है आपकी 20, 20/2, a की वैल्यू आपकी 5 है, l आपका 100 है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 105 और यहाँ पर आ जाएगा 10, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपसे क्या बोला गया, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 फ्रॉम 11 to 50। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 and 3 from 1 to 50। तो आप इन्हें इजिली कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम मेथड कि आपके पास पहले आपको डी ए फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, और फिर अपने फॉर्मूले में पुट कर देना है। यहाँ पर जो आपका ए होगा वो तो 2 होगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, तो सबसे पहले तो 2 ही डिविजिबल होगा खुद से। ए आपके पास आ गया, डी आपका क्या होगा, डी आपका 2 ही होगा, क्योंकि 4 माइनस 2 आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, हर एक डिविजिबल के बाद 2 आ रहा है। तो इससे आप अपना क्या करेंगे, एन कैलकुलेट कर लेंगे, एल आपके पास 50 है और इजिली आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 3, एक्सप्लेन द रीजन। आप देखिए यहाँ पर n क्यूब माइनस n दिया हुआ है, तो इसका कुछ ऐसा मतलब बनता है कि अगर आप इसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो कुछ आपकी पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर, कुछ यहाँ पे 2 इस तरीके से आएगी, तभी तो आप इसे सब सॉल्व करेंगे तो n मल्टीप्लाई बाय n क्यूब बनेगा और n मल्टीप्लाई बाय 1 बनेगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि जब आपकी इस तरीके की टर्म्स बनते हैं तो वो जनरली, क्योंकि इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ जाते हैं, तो n क्यूब माइनस n आपका डिविजिबल हो जाएगा 3 से। क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ n ऑड नंबर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाय n, एक्सप्लेन द रीजन। कि जो n ऑड नंबर्स है जब आप उन्हें ऐड करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो वो n से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसा क्यों? तो बच्चों देखो, जनरली आप जब इस तरीके से और ऐड ऑन करेंगे तो जो आपकी डिविजिबिलिटी रूल है वो उसमें अप्लाई करते हैं, तो वो इसलिए आपका डिविजिबल हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज 1 raised to the power 11, 2 raised to the power 11 plus 3 raised to the power 11 plus 4 raised to the power 11 डिविजिबल बाय 5, एक्सप्लेन। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, या तो आप एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर लीजिए और फिर उन्हें ऐड ऑन कर दीजिए और देखिए कि क्या वो आपके डिवाइड होंगे या फिर नहीं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके लिए तो आप ये देखते ही बता देंगे कि इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। उसके बाद जब आपका 2 है, 2 raised to the power 11, तो यहाँ पर हर एक 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के पास, क्योंकि हमारे पास क्या आते हैं 2 4 6 8, यानी कि हर 8 नंबर के बाद वही चीजें रिपीट होनी है हमारे लिए। तो अगर आप 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर बचेगा 3, आपका रिमाइंडर 3 बचेगा। तो यहाँ पर आपको नंबर लेना है 2 raised to the power 3 का। 3 raised to the power 11 को अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो 3 3 9 लेंगे, यहाँ पर भी 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी आपका आंसर आएगा 3 raised to the power 3, और यहाँ पर आएगा 4 raised to the power 1 का, जब आप डिवाइड करेंगे 4 से 11 को। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो आपका अब ये वाले चेकआउट करने हैं कि इनका सम जो आएगा क्या वो 5 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन फिगर। तो ये तो बहुत इजी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बट अब 6 में टोटल 7 आपका ये आ जाएगा, फिर अगर आप इस तरीके से देखेंगे ऐसा आ जाएगा, तो आपको ये फाइंड करना है और फिर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राहुल फादर वांट्स टू डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर ऑन द डे ऑफ राहुल्स बर्थडे, ऑन हिज फर्स्ट बर्थडे डे 100 rupees, on his second birthday 300 rupees, on his third birthday 600, on his fourth birthday 1000 and so on. So what is the amount deposited by his father on Rahul's 15th birthday? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे डिफरेंस क्या है, 100 300 माइनस 100 200, 600 माइनस 300 300, तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है वो बदलता हुआ जा रहा है। तो आप सेम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हर बार नए डिफरेंस के लिए अपना ए और अपनी लास्ट टर्म करके नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट आपको ये जो ट्रिक्स अभी तक हमने यूज करी, अगर इसे ट्राई करेंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है
और एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी बुक भी यहाँ पर खत्म होती है। तो हमने सारी चीजें जो अभी तक पढ़ी हैं, आई होप सो आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि कोई कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है, so you have to go through the concept of clarity first, then try to solve the example and then shift towards the your exercise. Okay students, so I hope so आपको पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी हायर क्लासेस में। Till that, bye bye and have a good preparation for your exams. Bye bye students.